हेलो एंड वेलकम टू द देवजी क्लासेस। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं एक सीरीज, और इस सीरीज में आपके साइंस और मैथ्स का क्लास 9th का चैप्टर वाइज चलेगा। तो आइए साइंस का सबसे पहले हम क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स है, उसका पार्ट 1 ये है। और इसके बाद ऐसे ही पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 9th का मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले कि यह क्लास जो होगा या फिर जो सीरीज है या वो हेल्पफुल होगा, एकेडमिक के लिए हेल्पफुल होगा, साइंस ओलंपियाड्स के लिए हेल्पफुल होगा, सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, अदर स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। द मोटो ऑफ दिस channel is to empower your KBC. That means the knowledge, basics and the concepts. Let's start. First of all, we will discuss about the matter. What is matter? Matter, anything that occupies space and has mass is called the matter. It means you can say that the things that you see, the things that you feel, the things that you touch, that all are the matters. It exists in the form of 5 basic elements, that is the पंच तत्व। हम लोगों ने सुना भी है कि क्षितिजल पाव गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये जो पंच तत्व है, दैट इज द एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है इसी 5 बेसिक एलिमेंट्स के रूप में। तो मैटर क्या है? कोई भी चीज जो कि क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन, डॉग, मतलब इट मीन्स दैट यू सी ट्री, व्हाट यू लुक अराउंड योर सेल्फ, दैट ऑल आर द मैटर्स। ओके। अब इस मैटर में जैसे स्मेल, टेस्ट, दैट इज नॉट द मैटर, दैट इज द फीलिंग, that is the abstract noun you can say. Then this question is from your NCERT, that which of the following are the matter? Chair, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चेयर इज द मैटर, एयर इज द मैटर, लव इज नॉट द मैटर, स्मेल दैट इज नॉट द मैटर, दैट इज द फीलिंग, और हेट दैट इज द फीलिंग, थॉट फीलिंग, cold feeling, smell of perfume, smell is the feeling. So almonds and the lemon water, that is the matter. Okay, now we will discuss what are the characteristics of the matter. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब स्मॉल पार्टिकल से मैटर मेड अप हुआ है। ये एटम्स क्या है? एटम्स आर इंडिविजिबल एज पर द डाल्टन्स। डाल्टन जी ने एटॉमिक थ्योरी दिया, डाल्टन जी ने एटॉमिक थ्योरी दिया और उन्होंने यह कहा कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। ओके, इट मीन्स कि जितने भी मैटर्स हैं वो मिलकर के किससे मिलकर के बने हुए हैं? एटम्स से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, और इस एटम्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि दिस आर इंडिविजिबल, मीन्स इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। परंतु बाद में हम लोगों ने देखा कि एटम्स जो हैं उससे भी छोटा पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। थॉमसन जी ने, चैडविक जी ने, गोल्डस्टीन जी ने आकर के उसको ढूंढा, खोजा। तो यह हुआ कि एटम्स को भी आप फर्दर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स में आप उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन दैट आर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से मिलकर के एटम्स बना हुआ होता है और एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इट मीन्स
आप कोई भी एक पार्टिकल ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, उसको तोड़ते जाइए, जितना टूट रहा है दैट, तो सबसे छोटा पार्टिकल, जब से सबसे छोटा यूनिट जो होगा, whether you can see it from your eye or not, that will be the atom. Okay, now the second characteristic is that these particles are too small, okay, because that is the atoms. मैटर दिस पार्टिकल्स, मैटर्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, दे मूव फ्रीली, ठीक है। उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। पार्टिकल्स के मैटर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, एक एक मैटर का जो पार्टिकल होगा, एक एटम जो होता है वो दूसरे एटम्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, अपने तरफ आकर्षित करते हैं। किसके कारण, ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो क्या करते हैं, एक दूसरे से खींचते हैं। आइए इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं इलेबोरेटिव मेथड से, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इसमें क्या है, कैसे स्पेस बिटवीन, वाटर ले लीजिए, वाटर में अगर आप चीनी या नमक कुछ भी डालते हैं तो क्या होता है, वाटर का अपना पार्टिकल्स है, अपना एटम्स है, ठीक है। और जब चीनी अगर आप डालते हैं तो वो चीनी डालने से, जैसे अब यहाँ पे इतना तक वाटर का पार्टिकल है, अब इसमें अगर चीनी आप मान लीजिए डालते हैं, तो चीनी डालते हैं तो ये इतना बढ़ जाना चाहिए अगर, लेकिन क्या होता है वो लेवल में, वाटर के लेवल में कोई भी अंतर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो जो चीनी होता है, चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो नमक के पार्टिकल्स होते हैं, वो इस वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसमें अपना स्थान ले लेते हैं। क्लियर है। यहां पे जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, तो इसके बीच में क्या करेंगे, बीच में आकर के चीनी के जो पार्टिकल्स होंगे या फिर जो नमक के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या कर लेंगे, यहां पे अपना प्लेस ले लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। इट मींस वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। क्लियर। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। ये क्या करते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं, और मोशन के कारण कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मोशन अगर कर रहे हैं इट मींस देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। अब मोशन कर रहा है पार्टिकल्स, तो इसमें इट मींस ये किसके कारण हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के कारण। अब यह जो मोशन होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोशन का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इट मींस यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इट मींस व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर देन द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, और इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल्स वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है। इट मींस व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर देन द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड थस द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स विल आल्सो increase. Next one is that the particles of matter attract each other. This is very important, that the particles of matter attract each other due to the intermolecular force of attraction. किसके कारण होता है, तो दोनों दो पार्टिकल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो क्या करता है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और जिसके चलते ये बाइंड अप रहता है, ठीक है। अब जिसका स्ट्रेंथ सबसे अधिक होगा वो क्या होगा, सबसे मजबूत होगा। क्लियर सी बात है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, और जिसमें अट्रैक्शन जितना कम होगा उसको तोड़ना उतना ही आसान होता है। सीधी सी बात है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स जो होते हैं क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। वो किसके कारण, ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ attraction. So we have seen the three characteristics of the matter. Okay, now the another, we will see the another word, that is the diffusion. Very very important word. What do you mean by diffusion? Diffuse means intermix. Diffuse means intermix. So when the particles of matter intermix on their own with each other, the phenomenon is called the diffusion. क्या होगा, ये वाटर है, इसमें इंक डाल देंगे तो क्या होगा, पूरा ब्लू हो जाएगा। ब्लू इंक डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा वाटर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा।
तो वो हुआ कैसे भाई, तो उसके जो वाटर था उस पे उसके जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस थे उसमें वो अपना प्लेस ले लेता है ड्यू टू दैट। तो डिफ्यूजन भी क्या है, डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग, दो मैटर का इंटरमिक्सिंग जो होते हैं, उसके पार्टिकल्स के इंटरमिक्सिंग जो होते हैं, दैट इज द डिफ्यूजन। ठीक है। तो ड्यूरिंग डिफ्यूजन द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटरमोलिकुलर इंटरपार्टिकल स्पेसेस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। अब क्या होगा, इंटरमोलिकुलर जैसे जैसे स्पीड होगा, अब जैसे जैसे स्पीड हो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, इट मींस देयर विल बी द डिक्रीज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए ये तीन रिलेशन याद रखिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो स्पीड भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है पार्टिकल्स का स्पीड इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इसके साथ साथ एक और चीज यहां पे याद रखोगे कि जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो रहा है, और साथ साथ डिफ्यूजन जो होगा, वो जो प्रोसेस होगा इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, जो प्रोसेस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो जिस तरह से हम लोग क्या होगा, जैसे खाना, अब आपका क्या होता है, स्मेल और परफ्यूम क्या होता है आपके पास आता है, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो परफ्यूम का वाटर वाला जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एयर जो सराउंडिंग है उसके जो बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें क्या होते हैं, अपने प्लेस को ले लेते हैं, जिसके चलते क्या हो जाता है, वो एयर में आ जाता है, जिसके थ्रू वो आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन, अब यहां से इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। Give the reasons for the following observation. The smell of hot sizzling food. Hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. सीधी सी बात है, हॉट फूड है यानी टेम्परेचर इंक्रीजेस है, डिफ्यूजन का प्रोसेस इंक्रीज होगा। आई बात समझ में। तो जब डिफ्यूजन का प्रोसेस इंक्रीज होगा तो वो जल्दी से आपके पास पहुंचेगा, अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस लो हो रहा है तो वो आपके पास धीमे से पहुंचेगा, तब आपके पास नजदीक जाना होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी डिसिपेट्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी एक निश्चित दूरी के बाद। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या होगा, क्यों हॉट सिजलिंग फूड आपके पास जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि हॉट सिजलिंग फूड इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, जिससे उसका डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट a diver is able to cut through water is a swimming pool in a swimming pool, which property of what matter this observation। so एक डाइवर है जो कि क्या कर देता है, वाटर जो स्विमिंग पूल में वाटर है उसको हटा दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लो है, उनके बीच का जो स्पेसेस है, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा है, इसीलिए क्या हो रहा है, आप उसको एबल हो जा रहा है कट करने में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वी हैव सीन इट, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज द एटम्स। ठीक है, which cannot be seen by the naked eye, there is a space between the between them, there is intermolecular force of attraction between them। okay, so that's it from the matter part। so you will like it, comment, share and subscribe, and we will come by the next lesson। okay।